नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। फिर से आज आपका स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि डिस्कस करना बाकी रह गया था। उन सारे क्वेश्चन पे आज हम जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आज उन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर से जो बचे हुए क्वेश्चन है और सबको समझते हैं कि कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे पूरा डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो इस चीज पे आज हम लोग बात करेंगे और पूरा डिटेल से समझेंगे इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अभी तक हम लोग प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे देखे थे, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन जिसको फाइंड करना था, और आज भी कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो फाइंड करने हैं, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए लिख कर लाए मेरे दोस्त। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालना है इसमें वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू निकालना है यानी आपको तो इसमें प्रूफ करना नहीं, जो कि आंसर आपको दिया हुआ रहता सामने तो आप कुछ आइडियाज लगाते। लेकिन यहाँ पे आपको जब फाइंड करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस टैन होते हैं कब, जब एंगल सेम रहते हैं तब, ठीक है। लेकिन किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो फिर साइन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, या कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन में, या फिर साइन को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में, यानी सेम एंगल निकल के आएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, साइन अगर एक को कन्वर्ट करते हैं तो एंगल भी सेम होता है, तो यानी यहाँ पे वैल्यू कट सकता है। तो हम लोग प्रोसेस करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन 80 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 10 तो 80 होता है, आपको पता है। तो 80 की जगह कन्वर्ट कर दिए हम लोग 90 माइनस 10, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 10 कर दिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं cos 10, ठीक है। अब यहाँ पे cos इंटू कॉसेक दिख रहा है, लेकिन cos इंटू कॉसेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला जो होता है cos इंटू सेक का होता है। किसका होता है मेरे दोस्त, cos इंटू सेक का होता है, या फिर साइन इंटू कॉसेक का होता है, ठीक है। तो जब इसमें जो लग रहा है कि कोई एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो यहाँ पे किसी एक को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट जिसको कर सकते हैं आप, दोनों में से एक फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है। आप अगर कॉस को करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस है दे दो, कॉस यहाँ पे लिख दो 90 माइनस 31, तो आपका 59 निकल के आएगा। तो यानी 59 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंपेयर किए तो 90 माइनस 31 निकल के आया। फिर यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कॉसेक 31, क्या लिख देंगे, कॉसेक 31, ठीक है। अब यहाँ पे कॉसेक 31 या साइन 90 माइनस जो एंगल होता है और थीटा, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस में होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, कॉस 10 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या है, कॉस 10 डिग्री, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 31 डिग्री, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला को हम लोग क्या किए, यूज किए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालें। फिर यहाँ पे निकल के आया कॉसेक 31 डिग्री, जो पहले से दिया हुआ था। किसी एक को कन्वर्ट करना रहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो या दोनों को कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट वही आएंगे सेम, यानी किसी एक को कन्वर्ट करो तो वहां से आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाते हो तो कोई एक एंगल को कन्वर्ट करना, ना कि दोनों एंगल को। दोनों एंगल कन्वर्ट करोगे तो फिर आप नीचे वाला जो एंगल है ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा, सेम प्रोसेस। तो उस चीज को समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा एक ही एंगल को कन्वर्ट करना रहता है। सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सोल्व कर सकते हो इसी चीज से, ठीक है। अब यहाँ पे कटा कॉस कॉस, तो क्या निकल के आया 1, और यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है। आपका आंसर क्या निकल के आया, 2। तो आपको यहाँ से आंसर पता चला कि इसका आंसर कितना था, 2। यानी समझ में आ गया होगा कि फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को हम लोग पहले फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं कि कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, या फिर वैल्यू को कट करते हैं, तो वहां से आपका रिजल्ट आसानी से निकल के आ सकता है। जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी देख ले, यहाँ पे भी आपको करना है फाइंड, ठीक है। और साइन अपन कॉस दे रखा है, तो आप दोनों को कन्वर्ट करोगे, दोनों फिर सेम ही रिजल्ट आएंगे। तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे साइन 27 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 63, ठीक है। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दो कॉस 63 यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस 63 को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 27 अपॉन में लिख दो जो दिया हुआ है साइन 27। आपको इस चीज की बार बार डिस्कस की जा रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब भी आप फॉर्म का सॉल्यूशन करना तो किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना, ना कि दोनों को, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन 90 माइनस जो एंगल दिया हुआ है क्या हो जाएगा कॉस 63 और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस 63 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 अपॉन में हो जाएगा साइन 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कटा और दोनों कटा, क्या रिजल्ट निकल के आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी इसमें भी आंसर फाइंड करने थे, तो फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को बहुत ही आसानी तरह से हम लोग निकाल पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फाइंड करने वाले क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब भी आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको आंसर से थोड़ा सा आइडियाज आते हैं। ठीक है, लेकिन फाइंड करने वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जब भी फाइंड करने वाले क्वेश्चन को सोल्व करो आप, तो उस चीज को पहले देखो, आसानी से समझो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं फाइंड करना है प्रूफ करना है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें भी आपको फाइंड ही करना है। और इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे आसान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो लगता हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिसका परफेक्ट वैल्यू होता है आपको पता होता है, जैसे यहाँ पे 60 का वैल्यू पता है तो इसको जो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दोगे। जिसका एंगल पता नहीं होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस आप देखो। ठीक है, यहाँ पे 25 और 65 दिख रहा है, जो कि ऐड करके 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल होता है ना कि दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल को हम एक साथ यूज करेंगे और 40 और 50 जो ऐड करके आएगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें और इसमें किसी एक को कन्वर्ट करेंगे और इसमें किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों एंगल कॉस में दिख रहे हैं और फॉर्मूला आपको स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है क्या होता है 1 होता है। तो इसमें से किसी एक एंगल को आप क्या करोगे कन्वर्ट करोगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। 3 tan 25 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 65। ठीक है, अब यहाँ पे 65 वाले एंगल को इसके नजदीक लिख देते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे tan 40 को लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 50 और यहाँ पे tan 50 वाले को एंगल यहाँ पे ऐसे नोट कर दो। फिर यहाँ पे आप बढ़ो 1/2 tan 60 का वैल्यू आपको पता होता है, जो पता होता है उसको आप नोट कर दो, यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे 4 कॉमन किया हुआ है, cos स्क्वायर 29 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 माइनस 61। कोई एक एंगल कन्वर्ट किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, इस चीज को आपको अच्छे से जानकारी है, तो यहाँ पे आप लिख दो cos स्क्वायर 61। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एंगल कन्वर्ट किए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना tan 90 माइनस एंगल जो होता है cot हो जाएगा, तो cot 65 इंटू आप लिख दो यहाँ पे tan 65। ठीक है, और इंटू यहाँ पे लिख दो cot 50 इंटू tan 50। अब यहाँ पे 1 - 1/2 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला प्रोसेस करते हैं। 4 cos स्क्वायर 90 माइनस एंगल का हो जाएगा साइन स्क्वायर 61 और प्लस cos स्क्वायर 61। ये आपका एंगल, जो भी फॉर्मूला को हम लोग एडजस्ट करना था उसको एडजस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे cot इंटू tan 1 होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो जो 3 जो मल्टीपल में है, सारे में मल्टीपल है 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 3 इंटू हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1। ठीक है, और -1 इंटू 3 यानी 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ जो आंसर निकल के आएगा 3 - 3/2/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 - 3/2/4 आ जाएगा, और 3/2 और 4 कहाँ चल जाएगा मेरे दोस्त ऊपर, 2 2 जा 4, यानी आंसर जो निकल के आया आपका वो क्या निकल के आया 6। तो जब भी क्वेश्चन मिले ऐसा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ओर, जो कि क्वेश्चन में आपको आगे हैं प्रूफ करने के लिए, यानी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको आंसर डायरेक्टली सामने लिखा हुआ रहेगा, तो उस आंसर को देख के आप डायरेक्ट कुछ आइडियाज लगा सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करना है। ठीक है, और इसमें प्रूफ ये करना है कि साइन 47 अपॉन cos 43 प्लस cos 43 अपॉन साइन 47 माइनस 4 cos स्क्वायर
5 इज इक्वल टू लाना है 0। यानी एक चीज तो आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिसका वैल्यू आपको पता होता है उसका डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट करोगे। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है, किसी एक को कन्वर्ट करना है, इस चीज का डिस्कस हम कर रहे हैं बार बार यहाँ पे। तो आप आंसर जब लिखना स्टार्ट करोगे तो साइन 47 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 43, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस 43 और यहाँ पे है आपका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 47 और अपॉन में आप लिख सकते हो साइन 47 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, यानी कॉस 43 अपॉन में कॉस 43 का स्क्वायर कर दो आप, प्लस साइन 47 अपॉन साइन 47 का स्क्वायर कर लो और माइनस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक कटा क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 टाइम्स काट दो 4 को, यानी 2 बच गया। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, रिजल्ट आया 0। आपका RHS हो गया प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जब आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपका रिजल्ट सामने लिखा हुआ था, उससे कुछ आइडियाज आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65। आप सिंपल आप जानते हो कि किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर दो। आंसर जब आप लिखोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 कर लो और प्लस कॉस स्क्वायर 65 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बढ़ो, कॉस सेक 90 माइनस एंगल एक पहले से कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉसेक इंटू सेक 90 माइनस क्या होता है फॉर्मूला कॉसेक थीटा, आपको पता है, ठीक है। हम माइनस जो दिया हुआ है यहाँ पे कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कॉट थीटा, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ तो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो निकल के आया 1 और इसका भी वैल्यू निकल के आया 1 इज इक्वल टू 2, आपका RHS हो गया प्रूफ। तो मेरे दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज आपकी सारे के सारे खत्म कर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी होती है। तो आज हम आपके जितने भी क्लास 4-5 क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का करवाएं, सारे का सारे आप रिविजन जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको पास जरूर शेयर कीजिए, जो देख रहे हैं जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे इस वीडियोज़ को देखे और सारा परेशानी अपना क्लास 10th के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड खत्म कर ले। क्योंकि जब भी वो 12th में जाएंगे 11th में जाएंगे तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मिलती है पढ़ने के लिए। तो आपका बेसिक जब स्ट्रांग हो जाएगा मेरे दोस्त तो परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप जरूर इनको शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।